नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। रियासती हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने आज एक प्रेस मीट में बतलाया कि शहर हैदराबाद, सिकंदराबाद और रंगारेड्डी अजलाओं के 2019 के मुंतखब आज़मीन हज के लिए हज हाउस में सह रोज़ा टीका अंदाजी मुहिम का अहतमाम किया गया है। लिहाजा तमाम आज़मीन हज इस माह की 11, 12 और 13 जुलाई की तारीख़ों में हज हाउस आकर मुंतखब करदा स्लिप्स बतलाकर वैक्सीनेशन ले सकते हैं। और सिकंदराबाद और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के लोगों से गुजारिश, हाजियों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग खासकर हज हाउस को जिस दिन 11 तारीख के दिन हमारे पास ड्रॉप्स का वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखा गया है सुबह 11 बजे से, और 3 दिन का रहेगा 11, 12 और 13। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग खासकर आते वक्त अपने जो स्लिप होते हैं हज कमेटी के तरफ से जो दी गई स्लिप है वो स्लिप बाज़ाब्ता लेके आना पड़ेगा, और 3 दिन रहेगा हमारे पास हज कैंप हज हाउस में। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ याद से आप लोग कैसा भी जो अपनी स्लिप है यहाँ पे जो आप सेलेक्टेड हुए हाजी हैं अपनी स्लिप लेके आइए, और यहाँ पे अपने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम 11 तारीख के दिन जुमेरात 11 बजे से हमारे पास से शुरू होगा इंशाल्लाह। खाली हैदराबाद सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट हज कमेटीज रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट वाइज भेजा जाएगा, वहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ही ले सकते हो। डेट उसके बाद की डेट अपनी अपनी डेट हज कमेटी वाले वो लोग अपनी डिसाइड कर लेते हैं। जिले संगारेड्डी के कांग्रेसी MLA जग्गा रेड्डी ने आज एक प्रेस मीट में बतलाया कि उनका हलका इंतहाई खुश्क साली से गुजर रहा है। ज़ेर ज़मीन पानी भी सूख गया है, लिहाजा बरतने वाले पानी के साथ साथ पीने के पानी के भी लाले पड़े हुए हैं। इन्होंने CM KCR से अपील की कि गोदावरी नदी का पानी जो हैदराबाद लाने के दौरान में थोड़ा सा पानी संगारेड्डी के लिए भी मुहैया किया जाए तो हुकूमत के भागीरथ मिशन का नाम रोशन हो सकेगा। उन्होंने इस सिलसिले में हुकूमत से तहरीरी गुजारिश करने की भी बात बताई है। संगारेड्डी पब्लिक बहुत परेशान में है पानी के लिए। 1.5 साल के पहले संगारेड्डी जो सिंगूर मंजेरा पानी का डैम था, पानी पूरा जब मिनिस्टर के TRS के गवर्नमेंट मिनिस्टर पानी लेके गए, वहाँ से आज तक पानी नहीं है। बारिश तो आ रहा नहीं, हम कहने डैम तो अभी अब तक नहीं भरा। अभी संगारेड्डी तमाम संगारेड्डी बल्दिया, सदाशिवपेट बल्दिया, 4 मंडल्स तमाम संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में भी, गाँवों में भी, बल्दिया में भी बहुत पब्लिक परेशान में है। पीना पानी के नहीं है, अभी ज़मीन में भी पानी नहीं है, बोरिंगा भी पूरा फेल हो जा रहा। बहुत मुश्किल से पब्लिक को वहाँ चला रहे। और एक बात क्या बोले तो ग्राउंड वाटर में बोरिंग्स पूरे फेल हो गए। ज़्यादा कॉलोनीज भी पानी कहाँ से लाना, क्या करना, थोड़े लोग खाली करना, ऐसा मसला हो गया संगारेड्डी पे। हम बहुत महीनों से हम ये डिमांड कर रहे हैं कैसा तो भी कोई अल्टरनेट निकालो पानी पिलाने का। संगारेड्डी पब्लिक, तमाम संगारेड्डी पब्लिक के लिए पानी पिलाने का रास्ता तो निकालो। गवर्नमेंट साहब, गवर्नमेंट KCR साहब से हम पूछ रहे हैं, मगर आज तक कोई इसका रास्ता कुछ नहीं मिल रहा। आज भी CLP से आज मैं कलेक्टर को, जॉइंट कलेक्टर को एक दरख्वास्त दे के आ रहा हूँ। ये गोदावरी पानी जो हैदराबाद आ रहा है वो पानी पटनचेरू भी आ रहा है, वही पानी संगारेड्डी तक लेकर आने का कोशिश करो बोल के हम KCR साहब को, कलेक्टर वहाँ से जॉइंट कलेक्टर को गवर्नमेंट एक रिपोर्ट भिजा के फ़ौरन वो काम करो बोल के मैं आज रिप्रेजेंटेशन दिया। आज जो CLP भी प्रेस मीट से मैं गवर्नमेंट को, CM साहब को भी मेरा मैं एक वहाँ के MLA के हिसाब से मैं एक रिप्रेजेंटेशन भी मैं वहाँ को भिजा दिया। CM साहब को भी भिजा दिया एक रिप्रेजेंटेशन। ये हिसाब से ये गोदावरी वो सिंगूर मंजेरा पानी भरे तक फ़ौरन गोदावरी पानी आने का संगारेड्डी का कोई कोशिश चले तो अच्छा रहता बोल के एक मैं मेरा तरफ से, मैं हमारा पब्लिक तरफ से मैं CM से KCR साहब को मैं मेरा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इसीलिए जल्दी पानी का मसला फैसला के लिए कोई ना एक रास्ता निकाल के हमारा पब्लिक को बचाओ, वही हमारा दरख्वास्त है KCR साहब से। ओके। डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी साहब को उनके पॉलिसीज़ को अमल में लाकर उनको अब आखिर खिराज अक़ीदत हम पेश करना है तो यही है कि उनके पॉलिसीज़, उनका जो सेकुलरिज़म था, मजबूत सेकुलरिज़म था, उसको हम कायम करते हुए
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का नामपल्ली के एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने साबिका मेयर माजिद हुसैन और मेहदीपट्टनम के कारपोरेटर के साथ आज जीएचएमसी कमिश्नर दाना किशोर से मुलाकात की और अपने हल्के के कई रुके हुए तरक्की याफ्ता कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल कर देने पर जोर दिया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप रियासत तेलंगाना की बीजेपी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज खुतबुल्लापुर में बीजेपी की रुकनियत साजी मुहिम का आगाज करते हुए बतलाया कि इलाकाई पार्टीज हुकूमत बनाकर अपने मफाद और अपने ख़ानदान की भलाई के काम करती हैं और आवाम ने ऐसा होते देखा भी है, जबकि बीजेपी पार्टी ने मुल्क में नोटबंदी और GST लाकर मुल्क को तरक्की दिलाई है और मुल्क की आवाम ने PM मोदी की हुकूमत पर भरोसा दिखाकर इन्हें दोबारा सत्ता में भी लाया है। लिहाजा तेलंगाना की तरक्की भी अगर आवाम चाहती है तो यहाँ भी बीजेपी पार्टी को लाया जाए, जबकि अभी इस पार्टी में सैकड़ों लोग रुकनियत हासिल कर रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी के कई लोकल लीडर्स भी वहां पर मौजूद थे। మాజీ మంత్రివర్యులు ఇటీవల భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరి చాలా చురుకుగా పనిచేస్తున్నటువంటి డాక్టర్ విజయ రామారావు గారు పనికొచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా శుభాకాంక్షలు, హృదయపూర్వక అభినందనలు నా పాత్రికేయ మిత్రులు. చాలా సంతోషం. ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రారంభించినటువంటి సభ్యత్వ కార్యక్రమం ఈరోజు చురుకుగా కొనసాగుతున్నది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా జాతీయ అధ్యక్షులు అమిత్ షా గారు స్వయంగా తెలంగాణలో సభ్యత్వ కార్యక్రమం నేనే ప్రారంభిస్తానని చెప్పి ముందుకు వచ్చి మొన్న శంషాబాద్లో ప్రారంభించినటువంటి ఈ సభ్యత్వ కార్యక్రమము తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా కులాలకు, మతాలకు, ప్రాంతాలకు అతీతంగా దేశ సమగ్రత కోసం పాటుపడే పార్టీ, ఒక జాతీయ పార్టీకి మేము వెన్నుదన్నుగా ఉంటాం. నరేంద్ర మోడీ తలపెట్టేటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కూడా మేము సైతం కూడా భాగస్వాములు అవుతామని చెప్పి ముందుకు వస్తా ఉన్నాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నాయకులందరూ కూడా పర్యటన చేస్తున్నారు. స్వచ్ఛందంగా ప్రజలు ముందుకు వస్తున్నారు. మిగతా పార్టీల యొక్క సభ్యత్వం దానికి భిన్నంగా మిగతా పార్టీలో మీకు తెలుసు సభ్యత్వ కార్యక్రమాలు ఏ విధంగా జరుగుతాయి. ఏ రకంగా ఎవరో ఒకరు సొంతం చేసుకొని డబ్బులు కట్టి ఓటర్ లిస్ట్ పెట్టుకొని చేసే సభ్యత్వ కార్యక్రమాలు చేపట్టదు. అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యంలో భాగంగా ఈ షాపూర్ నగర్లో ఉన్నటువంటి సభ్యులు ఈ షాపూర్ నగర్ ప్రాంతంలో బీజేపీ నాయకుడు ఎవరుండాలని చెప్పి నిర్ధారించేది కార్యకర్తలే. రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా హైదరాబాద్ నుంచి ఆఫీస్ నుంచి పార్టీలు దేశాన్ని పాలించాయి. అనేక మంది ప్రధానమంత్రి అయినారు. కానీ మహిళల ఆత్మ గౌరవంతో ముడిపడినటువంటి ఈ మరుగుదొడ్లు, టాయిలెట్లు వారికి దృష్టి సారించలేదు. వారికి దాని మీద ధ్యాస లేదు. ఎందుకంటే ఈ 70 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర దేశంలో కూడా మొత్తం సభ్య సమాజం కూడా మన సిగ్గుతో తల ఉంచుకోవాలి. మన అక్క, చెల్లి, తల్లి పట్టణాల్లో కానీ, పేద బస్తీలో కానివ్వండి, పల్లెల్లో కానివ్వండి, గిరిజన ప్రాంతాల్లో కానివ్వండి, ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లో కానివ్వండి, మన ఈ రోజు తమ కాళ్ళ కృత్యాలు తీర్చుకోవాలంటే బహిర్భూమిని వేదికగా మార్చుకొని చెంబు పట్టుకొని పోయే దుస్థితి నుంచి గట్టెక్కించాలి అని నరేంద్ర మోడీ ఆశయం. కాబట్టి
ప్రతి ఇంటికి వాళ్ళ మరుగుదొడ్లు కావాలి. మరుగుదొడ్లు 8080 మిస్ కాల్ ఇవ్వండి. ఢిల్లీకి అమిత్ షా ఆఫీస్ పోతుంది. అమిత్ షా ఆఫీస్ నుంచి మీ నంబర్ రిజిస్ట్రేషన్ వస్తుంది. తర్వాత మీ వివరాలు ఇవ్వండి. మొత్తం మీ పేర్లు చిరునామా ఇచ్చినట్టయితే ఢిల్లీలో మీ పేరు నమోదవుతుంది. బీజేపీ సభ్యులుగా నమోదవుతాం. ఒక్కసారి ఫోన్లు ఎత్తండి. అందరూ ఫోన్లు ఎత్తి చేయండి. ఆల్రెడీ చేసి ఉంటే వదిలేదు, చేయని వాళ్ళు మళ్ళీ ఎత్తి చేయండి దయచేసి. शहर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने आज बोराबंडा और अल्लाहपुर डिवीजन्स के कई ज़ेर तकमील कामों का जायज़ा लिया, जैसे सीसी रोड्स, सीवरेज ड्रेन्स और नालों के साफ सफाई और तज़ीन नौ वगैरह। इस मौके पर उनके हमरा अल्लाहपुर कॉरपोरेटर सबिया गौसुद्दीन के साथ साथ मूसापेट, यूसुफगुड़ा, साइट 3 बोराबंडा सर्कल्स के ईई, डीई और एई और दीगर बल्दिया के कई अहदेदार साथ थे। रियासत तेलंगाना के टीआरएस एमएलए ने आज मीडिया के रूबरू एक न्यूज़ मैगजीन के इंटरव्यू में कांग्रेसी लीडर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के एमएलसी श्याम्बीपुर राजा के खिलाफ में जहर उगलने पर कड़ी तनकीद की और कहा कि अवाम जानती है कि कांग्रेसी लीडर्स ने रिश्वत सतानी का कितना बाजार गर्म कर रखा था अपने पीरियड में, लिहाजा ऐसे माहौल में इन्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि वो दूसरों पर उंगली उठाएं। साबिका एमएलए सोमापुरा सत्यनारायण ने भी इस प्रेस मीट के मौके पर बताया कि इंतखाबात में इन्होंने खुद अपनी जीत के लिए कोशिशें की थी, किसी के हारने के लिए नहीं। इन्होंने बीजेपी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण के इल्ज़ामात को भी नकार दिया कि वो खामखा टीआरएस हुकूमत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अगर वो सच हैं तो वो सबूत पेश करें, अवाम को खामखा के बहकाने का क्या फ़ायदा। मरकज़ी बजट में तेलंगाना का कोई ख्याल नहीं रखा गया, ये बात अब आवाम की समझ में भी आ गई है। लेकिन बीजेपी पार्टी किसी न किसी तरह वेस्ट बंगाल के जैसे तेलंगाना को भी हथिया लेना चाहती है, लेकिन टीआरएस लीडर्स ऐसा कतई नहीं होने देंगे। रियासती टीआरएस लीडर केपी विवेकानंदा ने भी आज एक प्रेस मीट में टीआरएस एमएलसी श्याम्बीपुर राजा पर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी की तनकीद को नकार दिया और उनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा किया, वरना उन्हें इंतबाह दिया कि टीआरएस पार्टी हतक इज्जत का दावा दाखिल करेगी। शहर हैदराबाद के बोराबंडा इलाके से अरसे दराज से जहेज के नाम पर कुर्बान कर दी जाने वाली सैकड़ों दुल्हनों के साथ आज एक 7 माह की हामिला की भी कुर्बान कर दिए जाने की अफसोसनाक खबर मिली है। बताया गया है कि सफदर नगर के साकिन शेख अकबर से महलूका की शादी हुई थी, तभी से उनके घर वाले मजीद जहेज पर उन पर जबर करते हुए कासिम बी की जिंदगी अजीरन करके रख दिए थे। बिलाखिर अंजाम उनकी मौत पर ख़त्म हुआ, लिहाजा पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ, जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। भारत की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बहस मुबाहिसों के चलते अभी कर्नाटक की कोalition हुकूमत का तनाज़ा अचानक बीच में कूद पड़ा और वहां अड़चनें पैदा कर दी। राज्यसभा में अवामी मुद्दों का 0 आवर भी रद्द कर देना पड़ा और कांग्रेस पार्टी पर सारे इल्ज़ामात धर दिए गए कि उसने कार्रवाइयों को चलने नहीं दिया, लिहाजा दिन भर के लिए राज्यसभा को मुअत्तल कर देना पड़ा। वाज़ेह है कि बीजेपी पार्टी ने साबिक़ा में गोवा में 2 सीटें हासिल करते हुए हुकूमत बना रखी है। राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार को गतिरोध के चलते कई बार बाधित हुई। कार्यवाही शुरू होने के बाद सदन में कांग्रेस और टीएमसी सांसदों ने गतिरोध शुरू कर दिया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कांग्रेस की ओर से नियम 267 के तहत दिए नोटिस को नामंजूर कर दिया, जिसमें कर्नाटक के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की गई। उन्होंने टीएमसी सांसदों को बताया कि सरकारी उपक्रमों में विनिवेश का मुद्दा पहले ही शून्यकाल के दौरान उठाया जा चुका है।
I have received 2 notices for suspension of the question hour. For the sake of the members, one Mr. B.K. Hari Prasad and others, and then Ms. Dora Sen and others. About these 2, one is connected with Karnataka. I am not allowing it, but I can allow it during 0 hour if the members wish. Second is, as for the issue of Dora Sen is concerned, this same issue was discussed in this house through 0 hour. Same issue on 21st June, on the very first day. On the very first day, same issue has been discussed. As per the rules, you cannot discuss the same issue twice in the same session. That's why I have not allowed it. लेकिन सदन में गतिरोध जारी रहा और सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। There is a budget discussion today. You can discuss in budget this thing. If you seems to have decided not to allow the house to function, 13 days we have functioned very effectively. People are happy. They are appreciating about Rajya Sabha. If you have decided to disturb it, then the house is adjourned to meet at 12 o'clock today. प्रश्नकाल के दौरान भी सदन में अवरोध जारी रहा। शोर हो रहा है, कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हम लोगों ने पिछले दिनों बहुत अच्छी तरह काम किया। देश में राज्यसभा की बहसों को लेकर बहुत अच्छी तस्वीर बनी। हम लोग उसको उस क्रम को आगे बढ़ाए। मेरा निवेदन होगा अपनी अपनी जगह जाए। आखिरकार सदन की कार्यवाही पहले 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। The House stands adjourned till 11 hours on Wednesday, the 10th July 2019. कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। रियासत कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस कोalition हुकूमत पर मुश्किलें आज भी बरकरार रहीं, लिहाजा रियासती कांग्रेस के सदर दिनेश गुंडूराव ने स्पीकर से मुलाकात करते हुए बागी एमएलएस को नाअहल करार देने की अपील कर दी है। इसी दौरान कांग्रेसी एमएलए रोशन बेग ने भी कांग्रेस से इस्तीफा देने की खबर दी है। लिहाजा मौके का फायदा उठाने में माहिर बीजेपी पार्टी के सभी एमएलएस ने आज एक बैठक बुलाकर मौजूदा सियासी हालात पर तबादले ख्याल किया है। This government has been in existence since more than 1 year. The BJP, despite the fact they have failed to prove the majority on the floor of the House, when the opportunity was given to them, they are trying to destabilize this government continuously, constantly. Five times they are attempted to destabilize this government. This is the 6th attempt. They are trying to destabilize this government. Only in the assembly only you can finally you can decide anything. So what is Rahul Gandhi? That is a way to decide the future of the government. Let us see. We have a hope. I'll have to see the material, go through the provisions of law, then decide should I give them an opportunity or not, and all those things will happen automatically. Then another question, these people, honorable members, they have met the honorable governor and they have told governor that resignations are voluntary and genuine. गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी
सेंटर, DLRL मेन रोड, ऑपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। UAE यानी मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जाहिद अल नहयान ने अपने भारत के दौरे में PM मोदी से मुलाकात की और एक आला सतही बातचीत में दोनों ममालिक के बीच माशी, कारोबारी और एनर्जी समेत कई मामलात में एकजुट होने के वादे नियारे किए और साथ ही PM मोदी का अहम मुद्दा दहशतगर्दी के खिलाफ भी मिलजुल कर उसका तदारुक करने पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 150वीं यौम पैदाइश की मुनासिबत से पार्टी के तमाम अरकान पार्लियामेंट को 150 किलोमीटर की पदयात्रा करने की हिदायत दी। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी के इजलास से आज खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, जो कि साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म सरदार पटेल की यौम पैदाइश का दिन है, ये पदयात्रा मुकम्मल कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 15 किलोमीटर रोजाना पदयात्रा की जाए तो ये निशाना पूरा कर लिया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में गांधी 150 के बारे में, महात्मा गांधी जी की 150 जन्मदिन के बारे में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम सब MPs के सामने रखा है। 2 अक्टूबर से 2 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर ये 27-28 डेज में हमको पाद यात्रा 150 किलोमीटर पाद यात्रा इन ईच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसमें राज्यसभा की किसी न किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी उनको अलॉट किया जाएगा। हर एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15-20 टीम बना के हर रोज 15 किलोमीटर पादयात्रा, इसमें हर बूथ को कवर करना। ये सभी जो ग्रुप हम बना रहे हैं, ये ग्रुप में कम से कम एक दिन स्वयं MP उधर जाना चाहिए और उधर गांधी जी के बारे में, देश के 75 ईयर्स का भी, देश का स्वतंत्र मिलकर 75 ईयर्स भी हो रहा है, उसके बारे में ये सब एक कार्यक्रम भी रखना, गांधी जी के बारे में बताना, स्वतंत्र फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बताना, ये सब कार्यक्रम करते हुए और प्लांटेशन ऑफ ट्रीज कवरिंग मोर ग्रीनरी, मेकिंग इट मोर ग्रीन, ये सब कार्यक्रम के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज हम सबको मार्गदर्शन किए। राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने बीजेपी पर कर्नाटक की मखलूत हुकूमत को गिराने की कोशिशों का इल्जाम आयद किया। पार्लियामेंट के बाहर अखबार वालों से बातचीत करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि बीजेपी ने इख्तिदार में आने के बाद 2016 से एक के बाद दीगरे कांग्रेसी हुकूमतों को बेदखल करने का कमल ऑपरेशन शुरू किया और अब कर्नाटक और मगरबी बंगाल में हुकूमतों को गिराने का मंसूबा बनाया जा रहा है। बीजेपी तो करा रही है, अब तो रंगे हाथों पकड़े गए जब उन कांग्रेस के MLAs को बेंगलोर से बाहर लिया जा रहा था स्पेशल एयरक्राफ्ट में, तो उसमें तो बीजेपी के प्रेसिडेंट येडियूरप्पा जी, उनका PA उनके साथ था, तो पूरी डिफेक्शन तो सरकार, केंद्रीय सरकार और भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। और बीजेपी की केंद्रीय सरकार और भारतीय जनता पार्टी, हम बार बार कह चुके हैं सदन में और सदन के बाहर, वो लोकतंत्र पे कोई उनका विश्वास नहीं। जब से केंद्रीय सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में आई, तो तब से जितनी भी विपक्ष की सरकारें हैं उनको गिराना शुरू किया। और शुरुआत इन्होंने 2015-16 से अरुणाचल प्रदेश से की, वहाँ की सरकार को गिराया। उसके लिए माननीय राज्यपाल को इस्तेमाल किया गया, चीफ मिनिस्टर
किसी रेस्टोरेंट में चुना गया, स्पीकर किसी बार में चुना गया। ये पहली दफ़ा है कि लोकतंत्र में हमने ऐसा देखा कि विधानसभा के बाहर रेस्टोरेंटों और बारों में मुख्यमंत्री और स्पीकर का चयन होता है, इलेक्शन होता है। और जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं गिराई तब तक भारतीय जनता पार्टी ने सांस नहीं लिया। मणिपुर में बहुमत था कांग्रेस को, लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई गई। गोवा में कांग्रेस की मेजॉरिटी थी और बीजेपी के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई गई। उसके बाद गुजरात में एमएलएज कांग्रेस के लिए गए, उनको पैसा दिया गया। इसी तरह से अभी हम देख रहे हैं कि टीएमसी के साथ क्या हो गया। उनके कॉरपोरेशन के मेंबर, उनके एमएलए भारतीय जनता पार्टी ले रही है। आंध्र प्रदेश के 4 राज्यसभा के एमएलए ले गए और अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार तोड़ने का पिछले 1 साल से प्रयास कर रहे थे और रंगे हाथों पकड़े गए कि जब विपक्ष का नेता और भूतपूर्व मुख्यमंत्री का पीए उनके साथ जा रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम ये बार बार कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो या बीजेपी की केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, इनका लोकतंत्र से कोई वास्ता नहीं है, डेमोक्रेसी से कोई वास्ता नहीं। रूस ने इत्तलात को मुस्तरद कर दिया कि 4 था 6 सितंबर होने वाली मशरक़ी माशी फोरम के इजलास में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी मदऊ किया गया है। मॉस्को ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मेहमानों की फहरिस्त में इमरान खान का नाम शामिल नहीं है। रूसी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने ये वाज़ेह करते हुए बताया कि वज़ीर नरेंद्र मोदी को अलबत्ता इस कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया है। और अब खेल की दुनिया की खबरों में आईसीसी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स के चलते टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच चलने वाले पहले सेमीफाइनल के मुकाबले के बीच बारिश ने अड़चनें पैदा कर दी हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 40.1 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे 211 रन। विलियमसन और टेलर ने अपनी अपनी बारी में आधी सेंचुरी बनाकर मैच को मजबूत किया था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।